हरे कृष्ण, भगवान के नाम से ही जीव का भला होगा। आप देखिए, जितनों ने भी प्रभु के नाम का स्मरण किया है उसका भला अवश्य हुआ है। और नाम से ही जपते, नाम को जपते जपते ही कितनों ने अपना भला और उद्धार कर दिया, अपना भला कर दिया। देखो, आप देखिएगा कि इस वक्त हर एक चीज बदल रही है। मौसम बदल रहे हैं, रीति रिवाज बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, हालातें बदल रही है, शरीर बदल रहा है, परिवर्तन तो आ ही रहा है, लेकिन अब सब बदल रहा है। अब खुद को बदलना है। अब खुद को बदलने का मतलब है खुद को कहीं उस ईश्वर से बदलना, मतलब एक सही राह को चुनना। और सही राह पे चलने वाला व्यक्ति, उसका बुरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कठिनाइयां आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। और मैं आपसे कहूं कि हम भी नाम जपते, कथा सुन के अपना भला कर सकते हैं। और अगर उस राह पे चलते कुछ कठिनाई आई भी, तो जीवन में तो वैसे कठिनाइयां नहीं है। आज कई लोग देखो, कोई बोल रहा है मेरा बेटा मुझे सता रहा है, कोई कह रहा है मेरी पत्नी मुझे सता रही, कोई कह रहा है मेरा पति मुझे सता रहा है, कोई कहता है मेरा रिश्तेदार मुझे सता रहा है, कोई कहता है मेरा पार्टनर मुझे सता रहा है। कोई ना कोई किसी न किसी को सता रहा है। और कोई किसी को सताए न सताए, पर हमारे कर्म तो हमको सता रहे, और यही तो कर्म के रूप में हमें सता रहे हैं। बेटा नहीं सता रहा है, हमारे कर्म बेटे के रूप में हमको सता रहे हैं। बेटी नहीं सता रही है, हमारे कर्म ही बेटी के रूप में हमको सता रहे हैं। पति नहीं सता रहा है, पत्नी नहीं सता रही है, हमारे कर्म ही उस रूप में आके हमको सता रहे। बापू जी समझाते। लेकिन अब क्या करें? अब खुद को बदलना। और कुछ कोई ना सताए तो हमारा मन हमको सताता है। उल्टे सीधे विचार, नकारात्मक, डरावने, अजीब विचार, भविष्य के विचार, ये विचार कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अब अपने आप को बदलने की जरूरत है। अब अपने को ट्रैक चेंज करने की जरूरत है। जैसे ट्रेन ट्रैक चेंज करती है ना, अब हमें संसार से ईश्वर के ट्रैक पे आना। बदल के तो देखो, हाँ सब बदला। शेरा, हम खुद को बदल। वो कहते हैं ना, भाई अब मैं 20 साल का हो गया हूं, 18 साल का हो गया हूं, अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है। मैं अपनी लाइफ को सेट करना चाहता हूं। पहले मेरी लाइफ सेट हो जाए, पहले मेरा बिजनेस सेट हो जाए, है ना। तो आपको यही तो कहा जा रहा है, कथा भजन करो तो लाइफ सेट होगी ना। हाँ, आप अपने कर्म करो, नौकरी जॉब बिजनेस सब करो, घर के काम करो, वो मना नहीं, पढ़ाई करो, वो तो करना ही है, पर ईश्वर को भी जोड़ो। देखो सुनो, आप अपने जीवन से कोई चीज निकालो नहीं। क्या मैं घर छोड़ दूं? ना ना ना। क्या मैं बच्चों को छोड़ दूं? ना ना ना। क्यों छोड़े? रहो, इनके साथ ही रहे। लेकिन देखो, जैसे आपने साबूदाने की खीर बनाई, दूध डाला, शक्कर डाली, साबूदाने डाले, और चूल्हे पे उसको गाढ़ा करने के लिए रख दिया। करो, गाढ़ा करो, और एक खीर बन रही। अब मैं आपको कहूं साबूदाने निकालो, तो साबूदाने की खीर थोड़ी है वो। अब मैं आपसे कहूं शक्कर निकालो, तो मजा नहीं आएगा। दूध निकाल दो तो खीर कैसी। अब निकालो कुछ नहीं, उसमें केसर इलायची डाल दो तो और स्वाद है, मजा आ जाए। इसी तरह से हमें कोई भी चीज को त्यागना नहीं है। न घर छोड़ो, न बच्चे छोड़ो, न पति छोड़ो, कुछ नहीं। घर में रहो, गृहस्थ में रहो, और कृष्ण को जोड़ो। कृष्ण नाम केसर की तरह है जो बहुत स्वाद देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे केसर इलायची खीर का स्वाद बढ़ा देती है, ऐसे हरि नाम हमारे जीवन के स्वाद को बढ़ा देगा। और जिसने भी नाम जपा उसका भला हुआ है। हमें अपने आप को बदलना है और ईश्वर से जोड़े रखना है। हरे कृष्ण। नए भक्त मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9284826810। इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजना। धन्यवाद। व्हाट्सअप करना। हरे कृष्ण।